देखिए साथी, अखिलेश यादव जी का सुल्तानपुर दौरा होता है और सुल्तानपुर में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी 5 में से 4 सीटें जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की थी। आज जानेंगे, पहले हमारे पीछे आप तस्वीर देखिए और पढ़िए, क्या सुल्तानपुर के 5 सीटों पर बदल रहा है खेल? अखिलेश के दौरे से बीजेपी टेंशन में क्यों हो गई? जैसा कि आपको पता है, अगर आप सुल्तानपुर के होंगे तो आपको लोकसभा चुनाव परिणाम जरूर याद होगा। अखिलेश यादव का सुल्तानपुर दौरा था और कई सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन जो मेन मकसद था कि आने वाले 27 में चुनावी समीकरण, राजनीति समीकरण का इस्तेमाल कैसे किया जाए, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 2022 में और 2024 में चुनावी परिणाम क्या था, 2027 में चुनावी परिणाम किसके पक्ष में अनुमान के तौर पर जा सकता है, किसको बढ़त है। अब यहां पर शुरुआत करते हैं। सुल्तानपुर जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। आप देखिए, पहला है इसौली। अगर आप इसौली के होंगे तो आप बताइए कि 2027 में क्या माहौल है, क्या परिणाम है। सुल्तानपुर यहां पर है, फिर सुल्तानपुर सदर है, लम्बुआ सीट है और कादीपुर है। ये 5 विधानसभा की ऐसी सीट हैं कि यहां पर अगर एक सीट को हटा दिया जाए तो बाकी के बाकी भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब अगर आप सुल्तानपुर के होंगे तो भाजपा के 5 यानी 4 विधायकों के बारे में अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा। अब यहां पर चलते हैं सुल्तानपुर विधानसभा सीट। देखिए, सुल्तानपुर विधानसभा सीट में यहां पर विनोद सिंह बीजेपी से चुनाव जीत गए थे। यहां पर किसको हराया था? समाजवादी पार्टी के अनूप सांडा जो यहां पर उम्मीदवार थे, और हार का बहुत ही कम अंतर था साथियों। जीत का अंतर लगभग 1009 वोट था। तो अगर आप सुल्तानपुर के इस विधानसभा सीट से होंगे तो बताइए कि अनूप सांडा को अगर अखिलेश यादव दोबारा मौका देते हैं तो क्या परिणाम हो सकता है, आपका क्या राय है? आप चलते हैं दूसरी तरफ, इसौली विधानसभा सीट। विजेता यहां पर ताहिर खान है, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे। जीत का अंतर 20,000 प्लस था साथियों। अब हमारे जितने भी साथी होंगे इसौली के होंगे, वो आप बताइएगा कि अगर अखिलेश यादव ताहिर खान साहब को फिर उम्मीदवार बनाए तो परिणाम क्या हो सकता है, या फिर बदलाव करें सीट पर या किसी अन्य उम्मीदवार को यहां पर टिकट दें। इसको लेकर आप कमेंट बॉक्स खुला है तो राय दीजिएगा। अब तीसरी सीट है सुल्तानपुर सदर। विदेश विजेता थे राजप्रसाद उपाध्याय, पार्टी है भाजपा। जीत का अंतर लगभग 25,000 के आसपास था। अब बताइए कि अगर आप सुल्तानपुर के सदर सीट से होंगे तो राजू उपाध्याय को अगर भाजपा मौका देती है तो परिणाम क्या हो सकता है, इसको लेकर राय दीजिएगा। अब देखिए चौथा लम्बुआ सीट, सीताराम वर्मा पार्टी बीजेपी। जीत का अंतर लगभग 30,000। यहां से भाजपा का परिणाम क्या होगा अगर समाजवादी पार्टी यहां पर तेज तर्रार उम्मीदवार को उतारती है। अब आगे देखिए 5वां और अंतिम सीट, कादीपुर 80। विजेता राजेश गौतम पार्टी बीजेपी। जीत का अंतर लगभग 25,000 प्लस। यानी भारतीय जनता पार्टी ने कुल मिला के चारों सीट, कहीं 1,000 तो छोड़ दिया जाए, बाकी कहीं 25,000 कहीं 30,000 वोटों से चुनाव जीती है। अब यहां पर आगे देखिए सुल्तानपुर लोकसभा रिजल्ट 2024। ये आप समझ लीजिए, एक एक बात को आप समझेंगे तभी अंत में समझ पाओगे कि माहौल क्या बन रहा है धीरे धीरे। अब यहां पर आगे आप देख सकते हो सुल्तानपुर लोकसभा सीट से रामभोल निषाद समाजवादी पार्टी से चुनाव जीत गए थे। अब देखिए वो 4,43,30 वोट यहां पर पाए थे साथियों, यानी 4,44,330 वोट वो पाए थे। दूसरे नंबर पर मेनका गांधी थी, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा नाम थी, बड़ा चेहरा था। समाजवादी पार्टी के रामभोल निषाद ने उनको जबरदस्त तरीके से चुनाव यहां पर हराया है। अब देखिए यहां पर मेनका गांधी ने 4,01,156 वोट उन्होंने हासिल की थी। अब यहां पर जीत का अंतर 43,174 वोट था, यानी समाजवादी पार्टी ने लोकसभा सुल्तानपुर में 43,174 वोट से हासिल की है। अब आइए चलते हैं विधानसभा वाइज इन वोटों को अगर गणना किया जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 में कौन सी सीट पर सपा को बढ़त थी, कौन सी सीट पर भाजपा की बढ़त थी। अब देखिए मैंने यहां पर एक चार्ट लगाया है, विधानसभा लिख दिया है इसौली, सुल्तानपुर, सदर, लम्बुआ और कादीपुर। 2022 में किसके पास सीट थी? देखो इसौली मैंने आपको बताया सपा के पास थी, सुल्तानपुर बीजेपी, सदर बीजेपी, लम्बुआ बीजेपी, कादीपुर बीजेपी थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में यहां पर किसको बढ़त थी? इसौली में समाजवादी पार्टी को यहां पर बंपर बढ़त थी जबरदस्त तरीके से,
और सुल्तानपुर में यहाँ पर कांटे की टक्कर थी भाजपा और सपा में साथियों। लेकिन फिर दूसरी तरफ सदर में सपा को बढ़त मिली, फिर लम्बुआ सीट पर भी सपा को बढ़त मिली और कादीपुर में सपा को बढ़त मिली। यानी अगर सुल्तानपुर छोड़ दिया जाए तो चारों सीटों पर 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को काफी बढ़त थी। अब यह दिमाग में आप आ गया होगा कि 27 में क्या खेल होने वाला है, क्या वोटरों का स्विंग मिजाज होगा। अब देखिए पार्टी के हिसाब से वोट शेयर आप समझ लीजिए। देखिए पार्टी उम्मीदवार वोट और प्रतिशत, सपा रामबोल निषाद चुनाव लड़ते हैं 4,44,303 वोट पाते हैं, 43% लोकसभा चुनाव में इनका वोट प्रतिशत था। बीजेपी से मेनका गांधी 4,01,156 वोट पाती हैं, 38.8% इनका वोट शेयर था। बसपा उदयराज वर्मा चुनाव लड़ते हैं 1,63,025 वोट पाए थे, 15.7% इनका वोट शेयर था। अगर आप वोट शेयर का अनुमान लगाइए और बताइए कि 27 में क्या हो सकता है। अब देखिए एक चीज समझिए, 2022 में 5 में से 4 सीट बीजेपी के पास थी, फिर भी लोकसभा हार गई। क्यों हार गई, कमेंट बॉक्स में इसका राय दीजिएगा। अब देखिए इसका मतलब विधानसभा का वोट लोकसभा में ट्रांसफर नहीं हुआ। सपा ने कम से कम 3 से 4 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाई और चुनाव काफी क्लोज था, लेकिन साफ जीत आखिरी में समाजवादी पार्टी की हुई। अब हमारे जितने भी साथी होंगे, अब अखिलेश यादव के दौरों को लेकर अपना राय दीजिए। दरअसल जो समाजवादी पार्टी के जानकार हैं, ये पहले तस्वीर देखिए। जब अखिलेश यादव सुल्तानपुर पहुंचे तो एक गांव में पहुंचे, तब छत पर अखिलेश यादव को देखने के लिए बहनें, बुजुर्ग और नन्हे बच्चे यहां पर मौजूद रहे। अपने अपने मोबाइल से अखिलेश यादव जी की तस्वीर लेने लगे। अब यहां पर सुल्तानपुर से ही एक तस्वीर आई है, इसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, संजय सिंह है, अखिलेश यादव है और सुल्तानपुर के तमाम मजबूत कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। अब आप बताइए कि 2027 में अखिलेश यादव का पीडीए क्या सुल्तानपुर में मजबूती के साथ फलेगा फूलेगा? क्या समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर में 5 के 5 विधानसभा सीट क्लीन स्वीप कर पाएगी? आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए और अखिलेश यादव के दौरे को लेकर अपना राय दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।